बागवान भाइयों नमस्कार। आज एक बार फिर से मैं आया हूँ ठाकुर सुरेंद्र सिंह जी के एप्पल ऑर्चर्ड में। हमारे साथ है अगरदास जी, ये रुडू से आए हैं, तो आज इनके साथ ही हम इस वीडियो में बातचीत करेंगे बागवानी से रिगार्डिंग। तो सर आपका स्वागत करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। सर सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आप किस क्षेत्र में जॉब करते थे? मैं उद्यान विभाग में हाँ जी, उद्यान विकास अधिकारी के पद पर कार्यरत था। ओके। और बागवानी मेरा शौक़ था, क्योंकि मुझे आपको मैं ही बता दूं कि जब मुझे नौकरी लगनी थी तो मुझे बैंक में भी नौकरी मिल गई थी। साइमल्टेनियसली मुझे जो उद्यान विभाग में नौकरी मिली तो मैंने ये प्रेफर की, क्योंकि मेरा शौक़ बागवानी। जब मैं पैदा हुआ था मेरे फादर साहब ने उससे 1 साल पहले जो है प्लांटेशन की हुई थी, बगीचा लगाया हुआ था सेब का, रॉयल डिलीशियस। तो जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे सेब के बगीचा ही दिखा, और अच्छा लगता है कि अब इस फल को देखेंगे हम तो तोड़ने को भी मन नहीं कर रहा कि ये इसी पे रहे और हम इसकी फोटोग्राफी करते रहें, क्योंकि ये चीज़ ही ऐसी है। एडम्स किस चीज़ का फल बोलते हैं ठाकुर साहब इसको? मेरा जो अनुभव हुआ है वो बढ़ता गया, और मैं नौणी यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ, और फिर अच्छे से नौकरी भी की है 29 साल। 2018 जनवरी में मैं रिटायर हो गया। उसके बाद मेरे पास अब इतना टाइम है इस रिसर्च वर्क का। अब रिसर्च वर्क अब कर पा रहे हैं, क्योंकि उस टाइम तो कई चीज़ें थी। हाँ जी, दफ्तर में जाना है, फाइल है, ये वो क्या कुछ एक्सटेंशन के लिए काम, खासकर जब मैं रोडू में लोकल में था तो एक्सटेंशन वर्क के लिए समय ही नहीं बच रहा था। तो अब उसके बाद क्या हुआ कि मैं बिल्कुल अब घर में, मेरे पास बगीचा है, वो M9 भी है, 111 भी है, सीडलिंग भी है, M7 भी है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, वैरायटीज़ भी सिर्फ देखने के लिए मैंने लगाई है। कमर्शियल कोई वैरायटी मेरे पास तो रॉयल डिलीशियस ही है, और वो बहुत अच्छा मुझे जो है वो पैसे दे रहा है अभी भी। और उसमें थोड़ी प्रैक्टिस ही चेंज की, जैसे मैं पहले भी कह रहा था, एक बात मैं थिनिंग बार बार बोलता हूँ। हाँ जी। इस बार मैंने 15 दिन स्वयं रॉयल डिलीशियस के उन पौधों की थिनिंग की है जो 40 फुट ज़मीन से ऊंचे हैं। मैं गत वर्ष भी आया था इस बगीचे में। हाँ जी। कुछ कमियां थी ठाकुर साहब के बगीचे में, कुछ कमियां देखी। तो इस बार हम जो है राइट फ्रॉम बिगिनिंग, जैसे ही सेब सीजन का ऑपरेशन स्टार्ट होते हैं वैसे ही हम जो है आपस में तालमेल में हैं। और अब मुझे अच्छा लगा कि इन्होंने काफ़ी इसको इम्प्रूव किया है। सबसे बड़ा जो काम इसमें होना था वो होना था फ्रूट थिनिंग का, जो पिछले वर्ष नहीं हो पाया था किसी कारणवश। तो इस साल अभी 8 जुलाई को, हाँ जी, आप इसमें देख रहे हैं, यदि मैं हाथ लगा के देखूं, हाँ जी, तो ये जो दाना है अभी एक्स्ट्रा स्मॉल पहुंचा हुआ है। हाँ जी, सुपर चीफ वैरायटी है, और M9 पर ये लगा हुआ है पौधा। तो अब यहाँ इनके हिसाब से अभी 1 महीने से थोड़ा समय ऊपर जो है इसकी फ्रूट पिकिंग होनी है। हाँ जी। तो ये जो दाना है ये लार्ज तक पहुँच जाएगा। न्यूट्रिशन तो इन्होंने पिछले वर्ष भी दिए थे। हाँ जी। और सारे ऑपरेशन अच्छे किए थे, लेकिन एक बड़ा कार्य इनसे छूट गया था, फ्रूट थिनिंग का। हाँ जी। इस बार हम शुरू से ही जो है विजिलेंट रहे कि जैसे फ्रूट सेट होता है, चाहे आपको कम भी फ्रूट सेटिंग दिखती है, तो भी आपने जो है यदि 2-3 के गुच्छे लगे हुए हैं, उनको जो है जो मास्टर ब्लूम है वही दाना रखना है, जो अपने आप किसान की भाषा में बोलेंगे, यदि 4 दाने कहीं लगे हैं एक बीमे में तो 1 दाना उसमें बड़ा निकलता है। हाँ, वही रखना होता है हमने। तो वो वाला पैटर्न इन्होंने यहाँ फॉलो किया, और अब रिजल्ट सामने है। 1 महीने के बाद जब ये इस फ्रूट को तोड़ेंगे तो बहुत अच्छा, जिसको बोल रहे हैं सुपर क्वालिटी का माल जो है वो निकलेगा। और जहाँ तक रही बात वैरायटी की, मैं लास्ट ईयर भी यही देखने आया था कि इस 76,000 फीट की एलिवेशन में ये जो सुपर चीफ है कैसी परफॉर्मेंस दे रहा है, क्योंकि वर्ष 2003 से ये मेरे अपने बगीचे में भी लगा है, लेकिन वहाँ सीडलिंग पर है। तो वहाँ वो है 6600 फीट की हाइट। वहाँ की परफॉर्मेंस तो मैं काफ़ी वर्षों से देख रहा था। और जैसे ये वैरायटी USA से यहाँ इंट्रोड्यूस हुई थी,
उसके बाद जो है वैरायटी पे वैरायटियाँ जो है वो इंट्रोड्यूस होती रही और इसको जो है हम पीछे करते गए। ऐसा बगीचा जो है M9 पर बहुत कम अभी देखने को मिल रहा है सुपर चीफ पे, और इससे बेहतर मेरा मानना ये है कि जो हमने ऑब्ज़र्व किया है पिछले कई सालों से, हाँ जी, सुपर चीफ वैरायटी का जो स्पर्म है कोई भी सानी नहीं है हमारे इस क्षेत्र में, चाहे आप 6500 की हाइट में हैं, चाहे आप 7500 की हाइट पे हैं। तो बागवान भाई जो है साल दर साल जो है नई से नई वैरायटियाँ जो है वो अपने खेतों में लगा रहे हैं। आगे दौड़ पीछे चौड़, उसमें जो है मैक्सिमम लेफ्ट आउट है। वो किसान जो है जिसके पास जोती बहुत छोटी है, वो अभी कुछ अगले साल कुछ, उससे अगले साल कुछ, वो इंट्रोड्यूस करे जा रहा है। इंट्रोड्यूस करने वाले जो है हमारे व्यापारी भाई हैं, और यूनिवर्सिटी और विभाग ने जितने भी जो प्लांट इंपोर्ट किए हैं उनमें मैक्सिमम जो है डिस्कार्ड हो चुके हैं। ओके, स्कारलेट्स पर 2 हुआ और सुपर चीफ हुआ जो यूएसए से सबसे पहले जो है इंपोर्ट हुआ था, ऑरेगन 2 था। हाँ जी, ये तीनों वैरायटियाँ जो है प्रॉमिसिंग है हमारे इस शिमला ज़िला के सभी क्षेत्रों के लिए। एक्सट्रीम लो हाइट है, वहाँ आप स्कारलेट्स पर 2 की खेती कर सकते हैं, जिसका बहुत अच्छा परिणाम जो है आ रहा है। लेकिन आज क्या है, आज हमने जो है बहुत सारी वैरायटियाँ, मुझे कुछ ऐसे भी किसान मिले हैं जिनके बगीचे में 59 वैरायटी जो है इंट्रोड्यूस हो चुकी हैं। Okay. और मुझे नहीं लगता कि उसमें से 10% ही जो है आगे चलेगी, बाकी वो सारा पैसा जो है वो बर्बाद है। Okay. तो हमको कुछ विभाग को, उद्यान विभाग, कुछ यूनिवर्सिटी को, हाँ जी, इस बारे में जो है ज़रूर पहल करनी चाहिए, जो कि नहीं हो रही है, कि बागवान जो है जो वैरायटी उन्होंने इंट्रोड्यूस की है उसको इवेलुएट कहाँ किया। यदि इवेलुएट किया है तो उसको आगे जो है पैकेज एंड प्रैक्टिसेस में क्यों नहीं उसको डाला जा रहा है, उसकी रिकमेंडेशन क्यों नहीं आ रही है। हाँ जी, आनी चाहिए। तो अब ये फार्मर अपने हिसाब से कर रहे हैं। अब दादा ठाकुर के ने अपने हिसाब से यहाँ बगीचा लगाया है। M9 पहले प्लांट किया, फिर उसके बाद इस पे जो ग्राफ्टिंग खुद की। तो आज इनके पास जो है कितने साल हो गए जी आपके? 7वां साल लगा। 7वें साल में जो है बेहतरीन रिजल्ट। इसमें एक तो रेसेटिंग कोई नहीं है इसमें सुपर चीफ में मैं सुपर चीफ की बात कर रहा हूँ। ओके, क्योंकि मैं अभी सुपर चीफ के ही ब्लॉक में हूँ। हाँ जी, और मैं इसका फ़ैन हूँ। फ़ैन इसलिए हूँ क्योंकि ये हमें डिविडेंड पे करेगा और कर रहा है। ओके। एक सर यहाँ पे आजकल अगर देखा जाए ना तो इटालियन वैरायटी मार्केट में बहुत ज़्यादा है और अमेरिकन भी है। इन दोनों में क्या आपको मेन डिफरेंस नज़र आता है? देखो, जहाँ तक तो अमेरिकन वैरायटी है, हम जिए ही, हमारी जो बागवानी है सेब की वो चली ही अमेरिकन वैरायटी से है। आपके डिलीशियस जितने भी थे वो अमेरिका से ही आए थे। उससे पहले ब्रिटिशर्स ने कई वैरायटीज़ लाई थी, वो सारी फेल हुई थी, हमारे यहाँ वो चली नहीं। हाँ जी, अमेरिका से जो वैरायटी आई, उसके बाद अब जो दूसरा दौर आया, हमारे माननीय हरिचंद रोच जी ने जब ये इंपोर्ट किए थे पौधे 1999 में, तो उन्होंने उनके बगीचे में जो वैरायटीज़ लगी हैं वो बहुत ही अभी भी बहुत स्टेबल हैं और अच्छा डिविडेंड दे रही है। उनके पास जैसे एस पर है, हाँ जी, एस पर का कोई सानी नहीं है। 7000 की हाइट के ऊपर जो है कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता। ओके। और ये सुपर चीफ है, स्कारलेट 2 है, ऑरेगन 2 है, इटालियन वैरायटीज़ हैं, हाई कलर स्टैन आई है, अभी जेरोमाइन आया है, रेड ब्लॉक्स आया है। लेकिन एक अब दिक्कत ये है कि एक नर्सरी वाला बोलता है कि जी असली मेरे पास है, दूसरा बोलता है कि इटली की बात कर रहा हूँ मैं, दूसरा बोलता है कि असली तो मेरे पास है तो वो जेरोमाइन ही है। अब जेरोमाइन कोई किसी कंपनी बोलेंगे, ये कंपनियाँ हैं, ये नर्सरी नहीं है, कंपनीज हैं। तो रेड ब्लॉक्स नहीं चाहिए, असली तो हमारे पास था, ये गरीबा वालों ने तो गलत दे दिया। अब क्या करें अब अच्छा, जहाँ तक बात यहाँ ग्राउंड लेवल पे, ये जो जेरोमाइन रेड ब्लॉक्स हैं इनमें रस्टिंग इतनी ज़्यादा है, नो डाउट ये हाई कलर स्टैन है, और रस्टिंग इतनी है कि आपके 25% 30% जो है वो फ्रूट खराब हो जाए। फ्रूट खराब अगर ये लो हाइट करना है, आप जाइए देखिए डार्क बैरोन गाला उस हाइट में क्या कर रहा है, 5500 की हाइट में गालावल क्या कर रहा है। इस बार तो और नए मेमाज वो हो गए हैं, इंट्रोड्यूस हो गए हैं कि गाला तो ये बढ़िया है, गाला तो ये बढ़िया है। हाँ जी, गालाज सारे बढ़िया हैं,
इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चाहे आपका यूएसए से जो गेल गाला आया था, हाँ जी, चाहे आपके रेड लम गाला आया है, चाहे आपके ये जो गाला वाला आया है, चाहे आपके अब जो है डार्क बैरन गाला का काफ़ी आवाज़ें आ रही है क्योंकि वो लाल है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में गाला एक ऐसा वैरायटी रहेगी, हाँ जी, जो काफ़ी जो है आसानी से हम ग्रो कर पाएंगे। ओके, क्योंकि एक तो सेल्फ पॉलिनेटेड है वो। हाँ जी, फिर आपको करना क्या है, यदि साइज आपको बनाना है तो वही फ्रूट थिनिंग करनी है और रेगुलर बियरर है। रंग के हमारे यहाँ तो मार्केट में रंग चाहिए, हाँ जी, हाँ जी, हमारे देश की मार्केट में तो रंग में उसमें कोई कमी नहीं है। ओके, अब डेविल गाला भी एक इंट्रोड्यूस हो गया है, मेमा गाला हो गया है, और फैन प्लस हो गया, गाला में बहुत बड़े सारे गाला फैन शाइन और पता नहीं गालाज के तो 50 वैरायटीज। एक और सर क्वेश्चन है आपसे, सीडलिंग और रूट स्टॉक का भी आजकल काफ़ी ज़्यादा चलन है, तो बागवान ये सिलेक्ट नहीं कर पा रहा कि मैं सीडलिंग लगाऊं कि रूट स्टॉक लगाऊं। मेरा मत तो कश्यप जिसमें ये है, सीधी सी बात है, यदि आपके पास एश्योर्ड इरिगेशन है, हाँ जी, डीप सॉइल है, दो कंडीशन चाहिए आपको क्लोनल रूट स्टॉक पे बगीचा लगाने के लिए। यदि आप चाहेंगे कि ऐसे जो हमारे पानू जो बोलते हैं हम लोकल भाषा में, हाँ जी, यदि उसमें चाहेंगे, घासनी में चाहेंगे कि आप जो है क्लोन पे जो है क्लोनल रूट स्टॉक पे बगीचे लगाएं, आप शर्तिया फेल हो जाएंगे, असफल हो जाएंगे। तो अलग अलग परिस्थितियां हैं, जैसे वैलीज हैं, हाँ जी, आज से नहीं, मेरा तो ये मत जो है काफ़ी सालों से जब से ये इंट्रोड्यूस हुआ है ये जो क्लोनल रूट स्टॉक, वैलीज में ये कामयाब है। ओके, वैलीज एरिया हमारे पास है कितना, फिर वहाँ एश्योर्ड इरिगेशन का होना ज़रूरी है। और सीडलिंग हमारा जो है, सीडलिंग हमारा टफ जो है ये रूट स्टॉक है, तो इसको आप कहीं भी ग्रो कर सकते हैं। हाँ, यदि आपके पास पानी है तो आप इसमें भी वैसी ही क्वालिटी का फ्रूट तैयार कर सकते हैं जैसा आप क्लोनल रूट स्टॉक में तैयार करते हैं। ओके, और बाकी कई चीज़ें हैं, आर्थिक जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा शुरुआत में जो है, जैसे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है। मैं हतोत्साहित नहीं करता ऐसे ग्रोवर्स को जो कॉलोनियल रूट स्टॉक पे बगीचे लगाने चाहते हैं, लेकिन शुरुआती दौर पर जो है इसमें अर्थ का बड़ा योगदान है। खासकर M9 के मुकाबले का तो कोई रूट स्टॉक है ही नहीं है, लेकिन उसके लिए हमें जो है पहले इन्वेस्टमेंट करनी है। और उसके लिए सबसे पहले पानी का प्रबंधन करना है। बाकी काम बाद में हो जाएंगे सारे। यदि एश्योर्ड इरिगेशन है, अच्छी डीप सॉइल है, तो आप जाएं, आप करें M9 करें, लेकिन MM111 जो है मैं उसको रिकमेंड करता हूँ। वो आप जो है रेनफेड एरिया में भी कर सकते हैं। उसमें फ़र्क क्या है सीडलिंग और कॉलोनल रूट स्टॉक MM111 में, कि ये इसका जुवेनाइल पीरियड कम है। ओके, जैसे हम सीडलिंग में काफ़ी सालों तक इंतज़ार करना पड़ रहा है हमें, हाँ जी, फ्रूटिंग के लिए, इसमें कम है। लेकिन यदि हम पूरी पैरवी जैसी इसकी करते हैं, हाँ जी, क्लोनल रूट स्टॉक की, वैसी पैरवी यदि हम सीडलिंग में भी करें, तो ये जो वैरायटियाँ नई आई हैं, ये इसमें हमें जो है लाभकारी हो सकती है। लेकिन प्रबंधन जो है वो पानी का और फ्रूट थिनिंग का और उसका न्यूट्रिशन। इरिगेशन की बात की ना आपने, जो आजकल बागवान M9 की प्लांटेशन कर रहा है, तो वो मल्च मैट या मल्च शीट का यूज़ कर रहे, तो उसका यूज़ करना कितना बेनिफिशियल है हमारे लिए, और सॉइल पे उसके क्या बैड इफ़ेक्ट्स पड़ सकते हैं? मल्च मैट और मल्चिंग शीट से नुकसान तो कुछ नहीं होने वाला, लेकिन पानी तो आपको तब भी चाहिए ना। आप यदि चाहेंगे कि मैं इसी हिसाब से ही चलूँगा, हाँ जी, कि मैंने तो डाल दी, मैट डाल दी, अब जो है मेरी नमी तो आपकी जो मार्च महीने की है वो कितने दिनों तक बरकरार रहेगी, वो पूरे थ्रू आउट सीजन जो लीन पीरियड है, जैसे इस बार जो है मानसून लेट हो गया, हाँ जी, यदि आपके पास इरिगेशन नहीं है, आपका पौधा जो है वो ग्रोथ में रुक जाएगा और फिर वो साइज नहीं बन पाएगा। हाँ जी, हाँ जी। तो मल्चिंग करना, मल्चिंग भी मैं तो लोकल मल्चिंग को ही ज़्यादा प्रेफर करता हूँ और रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि जो लोकल मटेरियल है, यदि आपके पास वो घास वगैरह कुछ प्रचुर मात्रा में है, तो आपके वो ऑर्गेनिक कार्बन को भी खेत में बढ़ाता रहेगा। तो उसके लिए इसमें तो बस सबसे बड़ी बात है कि इसमें सबसे पहले जो है एश्योर्ड इरिगेशन है, मल्चिंग उसके बाद की बात है। ओके जी। तो सर ये जो सीडलिंग की प्लांटेशन है ना, ये हम कितनी दूरी में कर सकते हैं अगर किसी ने नए सिरे में करनी है?
मिनिमम कितना अब रख जो सकते? नई वैरायटीज़ है, जो तो स्पर वैरायटी है, हाँ जी, उसमें तो 6 फुट 6x8 रख दो इसको। हाँ जी, हाँ जी। 6x8 में जो है ये ठीक पौधा भी बन जाएगा और उसको आप कंट्रोल भी करेंगे और फ्रूट्स जो क्वालिटी है हाँ वो जी। भी आप मेंटेन कर पाएंगे। तो अब सेमी बिगरस आए हाँ हैं, जी। जिनके मैं अब नाम ही नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि अभी इनकी तो क्वालिटी पे ही प्रश्न चिन्ह लग गया है। हाँ जी। जैसे जेरोमाइन है, रेड ब्लॉक्स हैं, तो इनका विगर थोड़ा ज़्यादा है। तो ये 8x8 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 मिनिमम 8x8 और 6x8 पर में जो है आप जाएं और आपको ये जो है अभी इसको किसी ने भी कहीं वो ना कहीं कागज़ों में रिकमेंड किया ना कहीं रिसर्च हुआ इस पर। ये सिर्फ वो बात है जो मैं अपने एक्सपीरियंस से देख रहा हूँ और लोगों की दौड़ को देख रहा हूँ कि भाई हमारा बागवान जो है वो किस तरफ को जाना चाह रहा है। हाँ, ये ज़रूर है कि हमारे पास अब जगह की कमी है। हाँ जी, हम ज़्यादा जो है डेंसिटी जो है प्लांट्स की रखें ताकि पेड़ छोटा रहे। हाँ, पेड़ छोटा रहे और उसको हम कंट्रोल भी कर सकें और जल्दी जो है उसमें फ्रूटिंग ले सकें। ओके, ठाकुर साहब आप कुछ पूछना चाहे अगरदास जी से? नहीं, मैं तो बस इनके आने से ही जो भी कुछ है इनकी बदौलत है। ये सारा पूछते तो हम रहते ही हैं इनसे, क्योंकि इनसे जो तारतम्य मेरा जो जुड़ा है, जो तालमेल हुआ है हमारा, इसे मैं शायद अपना प्रारब्ध मानता हूँ कि मैं इनसे मिल पाया। ओके, रादर ये मुझसे मिले।